दिल्ली में विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी लगातार रेखा सरकार को पावर कट को लेकर घेर रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी की कुछ कार्यकर्ता गुरुवार को दिल्ली में कश्मीरी गेट, आईटीओ, बुराड़ी विधानसभा, कालकाजी समेत कई हिस्सों में प्रदर्शन कर रही है। इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने कई जगह ह्यूमन बैनर लगाए हैं। बैनर पर लिखा है, भाजपा आई बिजली गई। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर आप विधायक कुलदीप कुमार ने ह्यूमन बैनर के साथ प्रोटेस्ट किया। हालांकि आईटीओ पर प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वहां से हटा दिया और बैनर को भी हटा दिया है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को बिजली कटौती को लेकर घेर रही है और पूर्व सीएम आतिशी सोशल मीडिया पर पावर कट को लेकर लगातार पोस्ट पे पोस्ट कर रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जैस्मिन शाह ने एक प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर पावर कट को लेकर घेरा। क्या कुछ कहा जैस्मिन शाह ने, आपको सुनाते हैं। जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिल्ली की पूरी तरह से चरमरा गई है और खास करके पिछले एक महीने में जितने पावर कट दिल्ली में लगे हैं, मुझे नहीं लगता कि यूपी, बिहार जैसे राज्यों में भी किसी एक शहर में इतने पावर कट लगे। भाजपा की सरकार आई थी बड़े बड़े वादा करते हुए कि हम दिल्ली को कहां से कहां ले जाएंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों को अब ऐसी दिल्ली की झलक मिल रही है जो पिछले 10 साल में उन्होंने कभी नहीं देखी। पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में 24 घंटे बिजली देने का रिकॉर्ड कायम किया। ये हम नहीं कह रहे, केंद्र सरकार की खुद की एक नहीं, दो नहीं, अनेक रिपोर्टों में लिखा है कि अगर देश में किसी एक राज्य ने, किसी एक शहर ने 24 घंटे लगातार बिजली, सालों साल 24 घंटे बिजली देने का काम किया है तो वो है आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार। लेकिन जब भाजपा की सरकार बनती है फरवरी में, एक महीना नहीं होता है और दिल्ली के लोगों को पता नहीं वो किस चीज की सजा दे रहे हैं। पूरी तरह से इनकी इनकॉम्पिटेंस कह दीजिए, इनका कल्यूजन कह दीजिए, पता नहीं इनकी क्या साठगांठ है पावर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से कि पूरी तरह से इन्होंने दिल्ली की पावर सप्लाई सिस्टम ठप कर दी है। दिल्ली के कोने कोने में त्राही त्राही मची हुई है और बार बार आम आदमी पार्टी ये मुद्दा उठा रही है, लेकिन आशीष सूद जो भाजपा की सरकार में ऊर्जा मंत्री है, उनका एक बयान आता है, सदन के पटल के अंदर से वो बोलते हैं कि दिल्ली में कोई पावर कट नहीं लग रहे हैं, जो लग रहे हैं वो प्लान्ड शटडाउन है। कह रहे कि नहीं जी, हम मेंटेनेंस के लिए लोगों को सूचित करते हुए हम प्लान्ड शटडाउन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले झूठ फैला रहे हैं, ये उनका दावा है। 1 तारीख 2 दिन पहले उन्होंने फिर से यह बयान दिया कि दिल्ली में, आप उठा के देख लीजिए उनके ट्विटर पे, दिल्ली में वो कह रहे हैं कि कोई अनशेड्यूल्ड पावर कट नहीं लग रहा है, जो भी है वो प्लान्ड शटडाउन है, शेड्यूल्ड पावर कट है। तो आज मैं आशीष सूद जी को और पूरी की पूरी भाजपा सरकार को ये आंकड़े बताने आया हूं। ये आंकड़े जो बयान करते हैं कि आप किस तरह झूठ फैला रहे हो, आप अपनी नाकामयाबी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, और जब तक आप प्रॉब्लम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो लोग क्या आप पे विश्वास करेंगे कि आप इसको ठीक करोगे। तो ये जो आधिकारिक डेटा है, दिल्ली सरकार का स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, जो दिल्ली के में होते हुए सारे शटडाउन्स, चाहे वो प्लान्ड हो या अनप्लान्ड हो, शेड्यूल्ड हो या अनशेड्यूल्ड हो, उसका हिसाब किताब रखता है। आशीष सूद जी का बयान आया है 1 अप्रैल को, कहते हैं कि नहीं जी, कहीं पे भी प्लान्ड शटडाउन नहीं है। अब मैं पिछले 1 हफ्ते में जो डेटा में दर्ज है कि कितने अनशेड्यूल्ड पावर कट्स, चाहे वो इमरजेंसी फेलियर हो गया, ट्रांसफॉर्मर फूक गया, या कहीं पे लाइन ट्रिप हो गई, या जो भी कारण रहा, जो अनशेड्यूल्ड पावर कट की सूची केवल और केवल एक सैंपल बेसिस पे हमने ये सूची इकट्ठा करी, वो आपके समक्ष रखूंगा। 25 मार्च से मैं शुरू करता हूं। 25 मार्च को, और मैं केवल BYPL ईस्ट दिल्ली के इलाके की अगर बात करूं तो 25 मार्च को सदर बाजार एरिया में
37 मिनट्स का पावर कट हुआ। ये सारे में अनशेड्यूल्ड पावर कट जो इनके ही रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, ब्रेक डाउन शब्द किया है, ब्रेक डाउन हुआ है आधिकारिक आंकड़ों के आधार पे, वो मैं बता रहा हूं। 37 मिनट सदर बाजार। फिर शास्त्री पार्क में 48 मिनट्स, नंद नगरी में लोनी रोड पे 27 मिनट, त्रिलोकपुरी में 20 मिनट, नंद नगरी में 22 मिनट और चप्परवाला में 45 मिनट। ये एक दिन का आंकड़ा है और ये है जो ब्रेकडाउन हुए 26 तारीख को, 25 तारीख को। और इसमें आंकड़ा है जहां पे इमरजेंसी शटडाउन, जहां पे ट्रांसफॉर्मर उनकी कैपेसिटी से बाहर चला गया। करावल नगर सोनिया विहार 47 मिनट्स, शास्त्री पार्क 53 मिनट्स, नंद नगरी 34 मिनट 34 मिनट्स, करावल नगर 39 मिनट्स, गोकुलपुरी 25 मिनट, नंद नगरी 40 मिनट। ये केवल और केवल एक डिस्कॉम, दिल्ली में 3 डिस्कॉम है, एक डिस्कॉम का आधिकारिक आंकड़ा है कि 25 तारीख को कितने अनशेड्यूल्ड पावर कट लगे। अब आ जाते हैं 26 तारीख पे बीवाईपीएल। यमुना विहार में 24 मिनट का कट लगा, नंद नगरी में 35 मिनट, यमुना विहार C12 ब्लॉक 49 मिनट्स, सोनिया विहार 29 मिनट्स, नंद नगरी 56 मिनट्स। तो ये था 26। अब आते हैं 27 मार्च पे। 27 मार्च में यमुना विहार फिर से 32 मिनट, सराय रोहिला 58 मिनट्स, दरियागंज 56 मिनट्स, रामनगर 49 मिनट्स, यमुना विहार फिर से 19 मिनट्स, आनंद विहार ISBT 31 मिनट, न्यू अशोक नगर 37 मिनट्स, कृष्णनगर 58 मिनट्स, गोकुलपुरी 38 मिनट्स, प्रीत विहार 37 मिनट्स। अब आ जाते हैं, अब ये कहेंगे कि नहीं जी वो तो केवल एक ही डिस्कॉम का मुद्दा है, बाकी सारी दिल्ली में अनइंटरप्टेड पावर मिल रहा है। तो अब दूसरे एक डिस्कॉम पे आ जाते हैं, BSES राजधानी का जो एरिया आता है उस पे आ जाते हैं। तो 28 मई का मैं डेटा ये पढ़ रहा हूं, यहां पर 28 मई को कुल 12 पावर कट लगे BRPL के एरिया में, जो अनशेड्यूल्ड पावर कट है और जो 30 से 60 मिनट के बीच के हैं। 60 मिनट के ऊपर वाले पावर कट में मैं अलग से आता हूं। तो BRPL के एरिया में 28 मार्च को पहला जो सूची पे है, ईश्वर नगर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 46 मिनट्स का पावर कट लगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक हिस्सा, आप ये सोचिए कितनी गंभीर बात है, पार्ट ऑफ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 53 मिनट्स पावर कट रहा, अनशेड्यूल्ड, इमरजेंसी ब्रेकडाउन ये लोग लिखते हैं। 49 मिनट्स महावीर एनक्लेव, द्वारका भरतनगर 41 मिनट्स, 42 मिनट्स सफदरजंग एनक्लेव, 50 मिनट्स सफदरजंग एनक्लेव। ऐसे करके 12 जगहों की सूची है। मैं उम्मीद करता हूं आशीष सूद जी आप सुन रहे हैं ये बात, और जो आपका झूठ है किस तरह से ये बेनकाब होते जा रहा है दिल्ली की जनता और देश की जनता के सामने। 1 घंटे का पावर कट 28 मार्च को संगम विहार J ब्लॉक में लगा। नर्मदा अपार्टमेंट कालकाजी 40 मिनट का पावर कट लगा। अब तो ये तो है केवल 1 घंटे से कम, 1 से 2 घंटे के बीच के पावर कट की सूची और एक लंबी सूची है। और 10 ऐसे इलाके हैं दिल्ली के जो 28 मार्च में केवल और केवल एक डिस्कॉम BRPL BSES राजधानी उसके क्षेत्र में, जहां पे 1 से 2 घंटे के पावर कट। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, मटियाला में सुभाष पार्क मटियाला एरिया में 1 घंटा 45 मिनट का पावर कट। फिर आ जाते हैं मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया बदरपुर 1 घंटा 20 मिनट। डेरा विलेज तिमारपुर 1 आवर 54 मिनट्स। द्वारका ब्लॉक B पटेल गार्डन 2 घंटे का पावर कट। अच्छा, लिस्ट यहां पे नहीं कम होती, कई ऐसे एरियाज हैं जहां पे 2 घंटे से भी ज्यादा पावर कट हुए हैं उसी तारीख 28 मई को। और 3 ऐसे एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप ये मान के चलिए दिल्ली है राष्ट्रीय राजधानी, कभी किसी ने ये सोचा नहीं था कि 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के पावर कट हमें झेलने पड़ेंगे। ना ही उन्होंने कभी झेले इतने पिछले 10 सालों में। 1 महीने के अंदर इन्होंने दिल्ली की हालत ऐसी कर दी। 28 मई
ब्लॉक एच जंगपुरा एक्सटेंशन में 3 घंटे 17 मिनट का इमरजेंसी ब्रेकडाउन हुआ, 2 घंटे 26 मिनट का संगम विहार देवली और सफदरजंग एन्क्लेव में 2 घंटे 1 मिनट। यह है 28 में। 29 मार्च में 30 मिनट के कम के जो इमरजेंसी अनशेड्यूल्ड पावर कट वो लगभग 4 के करीब हुए। इसमें भी लंबी लिस्ट है, ओखला, विकासपुरी, पश्चिम विहार, संगम विहार। 31 से 60 मिनट के बीच के अनशेड्यूल्ड पावर कट, 18 ऐसे पावर कट, केवल और केवल एक दिन में 18 ऐसे पावर कट, अनशेड्यूल्ड पावर कट जो प्लान शटडाउन नहीं है, वो बीआरपीएल बीएसएस राजधानी के एरिया के में हुए। लगभग इसमें कई सारे नजफगढ़, कालकाजी, जनकपुरी, मुझे नहीं लगता दिल्ली का कोई भी हिस्सा इन्होंने छोड़ा है। हर जगह पे लिखा है ट्रिपिंग, इमरजेंसी ब्रेकडाउन, कोई तरीके का प्लान्ड पावर कट नहीं है। ये पूरी की पूरी इन्हीं की असफलता है। तो इसी तरीके से कई इलाके ऐसे हैं, श्यामनगर, खेरा विलेज, विकासपुरी, ओखला। उसके बाद 6 ऐसे और इंस्टेंसेस है, ये तो हो गए 1 घंटे से कम। 1 से 2 घंटे के बीच में 29 मार्च की अगर बात करें तो 6 ऐसी जगह हैं जहां पे 1 से 2 घंटे के पावर कट लगे हैं। और इसमें नाम आता है मटियाला, बिंदापुर, विकासपुरी, नवादा, कई ऐसे एरियाज। तो ये एक लिस्ट है 29 की। इसी तरह से 30 मार्च की लिस्ट है और इसी तरह से 31 मार्च। आप ये सोचिए कि कैसे ऊर्जा मंत्री है 1 अप्रैल को जनता के सामने आते हैं, प्रेस के सामने आते हैं और इतना झूठ बोलते हैं कि दिल्ली में कहीं भी प्लान्ड शटडाउन के अलावा कुछ नहीं हो रहा। ये हम मेंटेनेंस के लिए जनता को सूचित करते हुए हमने ये प्लान्ड शटडाउन किया है। लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि आप कितने झूठे हो। आप ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो कि आपकी केवल 1 महीने की सरकार, 1.5 महीने की सरकार में पूरी तरह से दिल्ली की जो ऊर्जा व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठप हो गई है, उसका बेड़ा गर्क हो गया है। और मैं चाहता हूं आशीष सूद जी, आप जनता के सामने आइए और इस डेटा का उत्तर दीजिए। आपने सदन के अंदर से झूठ बोला है, या तो आप ये बताइए कि ये डेटा गलत है, या तो दिल्ली की जनता के सामने आके माफी मांगिए कि आपने अपना काम नहीं किया। और जनता जब पावर कट से जूझ रही थी, आप आके गलत बयान देते हैं, काम पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि 1 महीने के अंदर जो दिल्ली की बुरी तरह से दुर्दशा हुई है उसके लिए इनकी इनकॉम्पिटेंट भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस डेटा का संज्ञान लेते हुए वो दिल्ली के लोगों के लिए वाकई में कुछ काम करेंगे, उल्टे सीधे बयान नहीं देंगे। शुक्रिया। ये जो डेटा आप जो प्रेजेंट किया है ये पब्लिकली अवेलेबल है उनकी वेबसाइट में? बिल्कुल अवेलेबल है, आपको एक कॉपी भी हम दे देंगे। सर, एक कैग की रिपोर्ट को लेकर एक सवाल है, पॉल्यूशन को लेकर आई है। उसमें कहा गया कि पीयूसी जारी करने में कामयाबी हुई और ये सरकार जो मौजूद है सरकार और आपकी सरकार पर आरोप लगा रही है कि 2-4 छुपाई गई थी। देखिए, सीएजी रिपोर्ट में हम शुरुआत से कह रहे हैं कि आप सारी सीएजी रिपोर्ट लाओ, उस पर डिटेल में चर्चा हो। कौन अधिकारी अगर कहीं किसी ने गलत काम किया हो, उस पर हमारी सरकार ने कितनी बार दबाव डाला था कि इनके ऊपर आप एक्शन लो, और उन अधिकारियों को बचाने का किसने काम किया, इन सारी चीजों पे चर्चा हो। लेकिन चर्चा उन सीएजी रिपोर्ट्स पर भी हो जो बताती है कि भाजपा की केंद्र सरकार का जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, जहां पे हजारों करोड़ का लॉस हुआ है सरकार को, देश की जनता को, आयुष्मान भारत का जो घोटाला है उसमें भी जो लॉस हुआ है देश की जनता को। और जब ये रिपोर्ट्स आती है तो इनके अफसरों को जवाब या देश को जवाब देना तो भूल जाइए। होता क्या है, सीएजी के अफसर को अंडमान निकोबार आइलैंड ट्रांसफर किया जाता है। यह है इनकी नीयत। हम कभी भी सीएजी रिपोर्ट के डिस्कशन से नहीं बचते। हम उम्मीद करते हैं कि एक साथ सारी सीएजी रिपोर्ट्स आए और उस पर डिटेल में चर्चा हो। जैस्मिन जी, आशीष सूद का बयान आया, आपने कहा कि ये जो सारे पावर कट लग रहे हैं अनप्लान्ड हैं, लेकिन सारे नहीं, अधिकतम है ना, कुछ शेड्यूल्ड है, लेकिन मेजॉरिटी जो है, और ये कभी भी दिल्ली ने नहीं देखा, इतना बुरा हाल कभी नहीं देखा। उनका
बयान यह है कि ट्रांसफर की क्षमता जो है वो बढ़ाने के लिए जो है वो दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो शोर मचा रही है और चाहती है कि ये काम ना हो ताकि गर्मियों के लिए तैयारी ना की जाए। और साथ ही उनका ये कहना है कि जो लोग झूठ फैला रहे हैं उनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ये मैं कहता हूं कि करिए आप कार्यवाही। अगर दिल्ली के जनता के मुद्दे उठाने पर ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग डर जाएंगे, और ये क्या कहते हैं कि हम ट्रांसफार्मर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये यहां पे क्यों लिखा है कि इमरजेंसी शटडाउन? प्लांट शटडाउन मतलब आपको पता है जी, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी इतनी है, लोड ज्यादा है, इसलिए हम बंद करके इसको बदल रहे हैं। तो प्लांट शटडाउन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ये सारे इंस्टेंसेस जो मैंने बोले, इसके अगेंस्ट लिखा है ये इमरजेंसी ब्रेकडाउन है। किसी को आइडिया नहीं था, हवा नहीं है। इनके मंत्री दफ्तर में बैठ के केवल बयान देते हैं। आशीष सूद जी को कभी ग्राउंड पे देखा है ट्रांसफार्मर के सामने कि लोगों के जीवन में क्या बीती है जब 2-2, 3-3 घंटे के पावर कट केवल एक क्षेत्र में नहीं। मैं ये भी बता दूं, जो आज मैंने एग्जांपल्स दिए हैं वो केवल नमूने हैं, सैंपल्स हैं। दिल्ली भर के अगर मैं पावर कट की सूची दूं और केवल एक दिन की, मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एक दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी। लेकिन कृपया करके आशीष सूद जी गलत बयान और झूठ, सदन के अंदर से झूठ बोलना बंद करें। दिल्ली के लोगों के सामने आकर बताएं कि ये डेटा गलत है, तो बताएं, आप समझाइए लोगों को कि क्यों डेटा गलत है, नहीं तो दिल्ली की जनता से माफी मांगो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे।